ये स्वेल्ड हुई है। स्वेल का मतलब है कि अब ये फीड नहीं कर रही 3-4 डेज से। अभी अगर मैंने ट्रीट नहीं किया, ये इस फिश पे नजर आ रही है एक, ये ऐसे ये पूप नजर आ रही है। अगर ऐसे हैंगिंग हो रही है इट मीन्स के फिश के अंदर इंटरनल पैरासाइट है, जिस वजह से वो फीड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही और जो ईट कर रही है वो फौरन आउट हो रहा है। और अगर इसको हमने अभी ट्रीट नहीं किया तो मे बी फिश फिर डेड होने की तरफ जाए। अस्सलामुअलैकुम, आज है 15 मई 2021 और फिशेस में इंटरनल पैरासाइट का इशू चल रहा है। मैं उनको मेडिसिन डालने की कोशिश कर रहा हूँ फीड में मिक्स करके, बिल्कुल थोड़ी सी फ्लैजेल, जिसका केमिकल नेम है मेट्रानिटाजोल। ये 400 mg की टैबलेट है एक। केमिकल नेम मेट्रानिटाजोल होना चाहिए और फ्लैजेल नेम भी हो सकता है, कोई और भी नेम हो सकता है, लेकिन उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही 3-4 डेज से। आज अब मैं फुल टैंक में मेडिसिन ऐड करने लगा हूँ। 8 आवर का प्रोसेस होगा। ये जो फिशेस के लिए शॉप से मिलेगी टैबलेट वो मे भी डिजॉल्व हो जाए, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स जो हम लोग खाते हैं वो है ये, इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व उतनी जल्दी नहीं होती, इसलिए इसको क्रश कर लिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है। ये क्रश करने के बाद मैंने मेजर की हुई है 1/2 मीन्स हाफ टी स्पून, जो मेजर टी स्पून होते हैं ये वो हैं, उसमें 4 टैबलेट आती हैं क्रश होने के बाद। तो 2 हाफ टी स्पून होंगे तो 8 टैबलेट हो जाएंगी, 3 होंगे तो 12 टैबलेट्स हो जाएंगी। 12 टैबलेट्स का मतलब एक टैबलेट 400 mg की है, तो 12 बनेंगी। 12 4s are 4800 mg मतलब 4.8 ग्राम। 90 गैलन का टैंक है ये। इसमें मैंने 3 टीस्पून हाफ टी स्पून ऐड कर लिए। अब इसमें मैं वाटर ऐड करता हूँ। टैंक से ऐड कर लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें क्लोरीन नहीं होगी। और टैप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्लोरीन के चांस है, मे बी कोई इशू नहीं बन जाए। तो अभी मैं इसमें टैंक से वाटर ऐड करके डिजॉल्व करता हूँ और फिर हम टैंक में ऐड करते हैं। सेटअप रेडी कर लिया, दोनों स्पंजेस ऑफ कर दिए, इनकी एयर ऑफ कर दिए, रहेंगे ये टैंक में ही। एयर ऑफ करेंगे तो ये वर्किंग नहीं करेंगे। उसकी जगह मैंने ये बार कनेक्ट कर दी है, ये वाली, और इसमें भी एयर लगा हुआ है और यहाँ पे वेव मेकर चल रहा है, जिसकी वजह से ये वेव्स बन रही हैं। और मेन जो पंप है सम्प फिल्टर का वो ऑफ कर दिया, ताकि वाटर फौरन सर्कुलेट होकर सम्प में ना जाए और स्पंजेस वगैरह ये मेडिसिन कैच कर लेंगे फिर, इसीलिए ये स्पंज फिल्टर को भी ऑफ किया, क्योंकि ये भी मेडिसिन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो नियर अबाउट 8 आवर्स का प्रोसेस है। अभी हम लेट से कह सकते हैं कि 12 PM मैं मेडिसिन ऐड करने लगा हूं और फिर हम देखेंगे क्या रिजल्ट आएंगे। तो ये बेस्ट रहेगा कि पूरे टैंक को ट्रीट करें, क्योंकि एक फिश अगर थोड़ी सी लग रही है जिसने व्हाइट पूप आ रही है, जस्टरडे मुझे एक दूसरी भी लग रही थी, इट मीन्स कि स्लो करके ये पूरे टैंक में ही प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं पूरे टैंक में ही ऐड करूं। और थोड़ी सी कंसंट्रेशन आज ज्यादा कर ली है मैंने, क्योंकि फर्स्ट डे है। लेट्स सी, ये मैं ऐड करने लगा, ये ऐड हो गई है मेडिसिन। अभी मैं उसी टैंक में एप्सम साल्ट ऐड करने लगा हूं 20 ग्राम, क्योंकि एप्सम साल्ट रिलैक्स करता है फिशेस को। क्योंकि मेरी 1-2 फिशेस हैं जो फीड बिल्कुल नहीं खा रही, जब तक वो फीड खाएंगी नहीं तब तक मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट करना है जो वाटर में हो और वाटर से उनकी बैली में जाए। इसलिए मैं एप्सम साल्ट डायरेक्ट ऐड करता हूँ। 15 से 20 ग्राम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 90 गैलन का टैंक है। वेट, ये स्पून है मेरे पास, 1 टीस्पून है ये 1 टीस्पून 5 ग्राम का होता है, 5 ml का या 5 ग्राम का। तो ये 4 टीस्पून मैं इस बॉक्स में डालता हूँ इक्वल करके, और फिर इसमें टैंक का ही वाटर ऐड करूंगा और शेक करेंगे और फिर टैंक में ऐड करेंगे। वेट, ये एप्सम सॉल्ट डिजॉल्व हो गया, नियर अबाउट 18 ग्राम होगा। वो इसके जो बड़े क्रिस्टल थे या बॉक्स से वो भी वाटर में फौरन डिजॉल्व हो जाते हैं, उसको क्रश करने की जरूरत नहीं है। और अभी टैंक का टेम्परेचर है 28 डिग्री। मैंने कूलर को ऑफ किया हुआ है, 27 डिग्री पे था मॉर्निंग में। कूलर को ऑन नहीं किया, 28 डिग्री पे थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर रखेंगे और इसको इसी में ऐड करते हैं। ये ऐड हो गया, ये मेडिसिन रेडी है। अब इसकी कंसंट्रेशन काफी तेज है, इसलिए इसका कलर भी जरा डार्क हो गया। एप्सम साल्ट 30 ग्राम और फ्लैजेल 6.4 ग्राम, 16 टैबलेट्स 400 mg वाली। और मैंने सम्प फिल्टर का पंप ऑफ कर दिया, ताकि सम्प फिल्टर में मेडिसिन ना जाए। वे मेकर चल रहा है अभी, वे मेकर में 10 मिनट्स तक चलता रहने दूंगा, ताकि मेडिसिन डिजॉल्व हो जाए पूरे वाटर में, और उसके बाद फिर वे मेकर को भी ऑफ कर देंगे
और अभी टाइम हुआ है 9:42 AM 16 मई 2021 और टैंक का टेम्परेचर 28 के राउंड होगा। अभी 27.8 है। कूलर मैंने ऑफ कर दिया ताकि ये टेम्परेचर डाउन ना आए, 28 ही रहे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये ऐड अब ये काफी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये कलर भी काफी तेज आया है और एप्सम सॉल्ट भी तेज है। ये अभी ये 90 गैलन का टैंक है टोटल, लेकिन 10 गैलन का सम्प है। और जब मैंने सम्प फिल्टर को ऑफ कर दिया तो इट मीन्स के 80 गैलन वाटर रह गया। ये 80 गैलन वाटर में 30 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 6.4 ग्राम फ्लैजिल टैबलेट। ये वाटर चेंज करने से पहले वाटर के टीडीएस चेक कर लेते हैं। ये मीटर डिप कर लिया इसमें 306, जो कि पहले 230 होते थे ये साल्ट ऐड करने से पहले। यस्टरडे भी मैंने साल्ट ऐड किया था और फिर 25% वाटर चेंज किया था यस्टरडे इवनिंग, और आज फिर मैंने साल्ट ऐड किया है, एप्सम साल्ट नियर अबाउट आज 30 ग्राम ऐड किया था मैंने। और यहीं पे मैं सम फिल्टर में अब चेक करता हूँ क्योंकि सम फिल्टर मॉर्निंग से ऑफ किया हुआ मैंने। इसमें ओल्ड वाटर है, इसमें टीडीएस कम होने चाहिए। यस, ये 300 से कम है, 276। ओके, अब वाटर चेंज करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। वाटर एम्प्टी कर दिया नियर अबाउट 11 इंच तक, 50%। इससे नीचे नहीं मैं करूंगा क्योंकि ये फ्राइज फिर डेड हो सकते हैं। इस तक हो गया। अब इसमें एंटी क्लोरीन डाल देता हूं और फिर टैंक फिल करते हैं वापस। और अब 50% वाटर ऐड करने के बाद टीडीएस चेक करते हैं दोबारा। यस, ये आए हैं 260 टैंक में, जो कि पहले यहां पे 300 आ रहे थे। अब साल्ट थोड़ा सा कम हो गया। संप में भी सही सेम ही होंगे क्योंकि अब संप में से भी वाटर सर्कुलेट हो रहा है, सेम वाटर मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं संप में। यस, 262 सेम वाटर अब सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए सेम टीडीएस होंगे दोनों जगह। ये मेडिसिन रेडी हो गई है, इसको मैं टैंक में डालने लगा हूं। उससे पहले मैंने संप फिल्टर का पंप ऑफ कर दिया, इसलिए टैंक का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया। वेव मेकर मैं थोड़ी देर ऑफ नहीं करूंगा, 10 मिनट्स उनको चलने दूंगा ताकि मिक्स हो जाए मेडिसिन। और थैंक्स गॉड आज फिशेस ने मेडिसिन जो मैंने मिक्स की थी फीड में, वो थोड़ी सी फीड खाई है, इंप्रूवमेंट है। 3rd डे है आज और 2 डेज की मेडिसिन से ही इंप्रूवमेंट हो गई है। और ये फिश जिसको मैं ज्यादा, जो क्रिटिकल है, जिसको ज्यादा स्वेलिंग हुई हुई है, ये ब्लैक कलर वाली जो है, इसने भी फीड खाई है थोड़ी सी, इट मीन्स की इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये ऐड करते हैं। ये ऐड हो गई 3rd डे की मेडिसिन। ये मैंने ऑब्जर्व किया कि एप्सम साल्ट अगर आप वाटर में ऐड करते हैं तो फिर वाटर में मेडिसिन डिजॉल्व नहीं होती इतनी जल्दी। ये मुझे आइडिया नहीं कि क्यों, लेकिन कोई मे बी वाटर की जो कोई केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती होंगी। केमिकल उसमें जो चेंज आती है साल्ट की वजह से, मोर टीडीएस हो जाता है जैसे उसमें। अब ये 3.2 ग्राम फ्लैजेल हमने ऐड कर लिया और 10 ग्राम एप्सम साल्ट उसमें ऐड कर दिए। अब इसी तरह का मिक्सचर एक और बनाते हैं और फिर वो एक और ऐड करते हैं। वेट, ये सेकंड मिक्सचर भी रेडी है, जिसमें 2.5 टीस्पून फ्लैजेल टैबलेट्स के, इट मीन्स के 3.2 ग्राम, और 1 टीस्पून इट मीन्स के 10 ग्राम एप्सम साल्ट, और ये ऐड हो गया इसमें। इसमें मैंने थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज्यादा की है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ट्रीटमेंट किया था तो उस टाइम मैंने 4 ग्राम टैंक में डाली थी फ्लैजेल टैबलेट और एप्सम साल्ट उसमें नहीं डाला था। लेकिन फिर जब मैंने नेट पे भी स्टडी किया और वीडियोस वगैरह देखी और फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया तो मुझे आइडिया हुआ कि एप्सम साल्ट भी बेस्ट है इंटरनल पैरासाइट के लिए। तो इसलिए मैं इस दफा एप्सम साल्ट को भी ऐड कर रहा हूं उसमें मेडिसिन में,
और साथ ही मैंने मेडिसिन की थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज की है 4 ग्राम से 6.4 ग्राम पे। तो उससे मुझे इंप्रूवमेंट ये लगी है कि थर्ड डे पे ही 2 डोज के बाद ही फिशेज ने फीड खाना शुरू कर दी है। इट मीन्स के इंप्रूवमेंट हो रही है। अब वाटर में जो मैंने एप्सम साल्ट और मेडिसिन ऐड किया उसके बाद टीडीएस इंक्रीज हुए होंगे। टीडीएस चेक कर लेते हैं जल्दी से कि अभी कहां पे हैं। इस टाइम 270 स्टिल इंक्रीज हो रहे हैं। $73। और अगर मैं यहां पे सम फिल्टर में देखूं क्योंकि इसमें वाटर ओल्ड है, इसमें नहीं ऐड हुए होंगे, उसमें है 256। 30% ऑलमोस्ट वाटर एम्प्टी कर दिया मैंने, 15 नहीं था। अब मैं इसमें एंटी क्लोरीन डालूंगा और उसके बाद फिर वाटर फिल करते हैं। वेट, वाटर फिल हो गया और मैंने सम फिल्टर का पंप भी चला दिया है, वेव मेकर भी ऑन कर दिया, इसलिए ये वेस्ट अभी फ्लाई कर रहा है। अभी वेव मेकर ऑन हुआ है, अभी थोड़ी देर में ये सम फिल्टर में सारा वेस्ट चला जाएगा, मे बी 10 मिनट्स में। और टोटली 15 मिनट्स लगे मुझे 30% वाटर चेंज करने में। 5:20 PM हुए। और अब अगर हम टीडीएस चेक करें, अभी 5 मिनट हुए हैं, रोटेशन हो रही है वाटर की और फ्रेश वाटर भी 30% ऐड हो गया है। जो कि पहले 290 के अराउंड थे वो अभी 260। स्टिल ये हाई हैं क्योंकि ये नॉर्मल में ये 230 के अराउंड होते हैं। तो अब मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट एप्सम साल्ट इसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि एप्सम साल्ट अभी भी स्टिल इसमें है। यस्टरडे मैंने डाला था 30 ग्राम और टुडे मैंने डाला था 20 ग्राम। और नेक्स्ट मेरा प्लान है कि सिर्फ अभी मेडिसिन ऐड करूं फ्लैजल 4th और 5th डे। आज 3rd डे था, तो नेक्स्ट 2 डेज में एप्सम साल्ट अभी ऐड नहीं करूंगा क्योंकि साल्ट अभी है, क्योंकि साल्ट तो फिनिश नहीं होता। मेडिसिन जो है वो 8 आवर के बाद फिनिश हो जाती है, उसका असर नहीं रहता, वो यूजलेस हो जाती है। फिशेज के इंटरनल पैरासाइट के लिए मेडिसिन आप फीड में भी ऐड कर सकते हैं। अगर फिशेज फीड खा रही हो, इट मीन्स कि वो थोड़ी सी बेहतर कंडीशन में है, तो आप फीड में अगर ऐड कर देंगे मेडिसिन तो ज्यादा इफेक्ट रहेगा क्योंकि वो डायरेक्ट स्टोमिक में जाएगी और इंटरनल पैरासाइट के ऊपर इफेक्ट करेगी। फीड के अंदर मेडिसिन ऐड करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं अब स्टार्ट करने लगा हूं। ये एक आप बॉक्स ले लेंगे छोटा सा कोई भी, और ये मैंने 3 ml वाटर लिया है। तो एक्वेरियम से ही ले लें तो ज्यादा बेस्ट है। टैप वाटर लेंगे मे बी उसमें क्लोरीन हो, वो डेंजरस हो सकता है। 3 ml वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एज पर फिशेज ये वेरी करेगा, लेकिन जो मेरे पास फिशेज हैं उनके लिए मैं ये बना रहा हूं, उसमें प्लस माइनस आप अकॉर्डिंगली करना है अपने। ये 3 ml वाटर इसमें ऐड हो गया। अब इसमें फ्लैजल, जिसका केमिकल नेम होता है मेट्रानिटाजोल, ये टैबलेट चाहिए। अब ये 400 mg की एक टैबलेट है, इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है। इसी को मैं टैंक में ऐड कर रहा था जब मेरी फिशेस की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जब वो फीड नहीं कर रही थी फर्स्ट 2 डेज। आज उनको 4th डे है, 18 मई 2021 है। मैंने 15 मई को मेडिसिन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था टैंक में जो ऐड कर रहा था। उस टाइम वो फीड नहीं ले रही थी। थैंक्स गॉड अभी वो फीड ले रही है, इसलिए मैं फीड में भी ऐड कर रहा हूं और टैंक में भी। कल भी मैं 5th डे पे भी ऐड करूंगा टैंक में और फीड में भी मैं ऐड करूंगा। 3-4 डेज स्टिल अभी ऐड करेंगे ताकि 100% इंटरनल पैरासाइट फिनिश हो जाए। अब इसमें इतनी मेडिसिन ले लें आप, ये एज पर सिचुएशन वेरी करेगा कितनी फिशेज हैं, कितनी मेडिसिन आप इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर मैंने ज्यादा फिश के लिए मेडिसिन ऐड अगर मैंने ये मेडिसिन ज्यादा ऐड की तो मे भी फिशेज ना खाएं, वो थ्रो कर दें माउथ से इन करके, तो फिर आप नेक्स्ट बनाएंगे उसमें मेडिसिन उससे कम डालेंगे। और अगर वो खा रही हैं तो फिर ठीक है, ये थोड़ी सी मैं और डाल रहा हूं क्योंकि मुझे आइडिया है कि मैं इतनी डालता हूं और वो खाती हैं। और सेकंड जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस टाइम, जो मेथड 1 था जिसमें मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी इंटरनल पैरासाइट पे, उसमें सिर्फ फ्लैजल ऐड कर रहा था। और इस बार मैं एप्सम साल्ट को साथ ही ऐड कर रहा हूं मेडिसिन के, फीड में भी और टैंक में भी मैंने इसको ऐड किया। एप्सम साल्ट से फिशेस को रिलैक्स बॉडी होती है, रिलैक्सेंट करता है ये। इसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम सल्फेट। और अब मैं इसके अंदर इसी को ऐड करता हूं, ये भी सेम थोड़ी सी क्वांटिटी होगी। ये भी एज पर सिचुएशन इसको एडजस्ट करना है कि कितना आप डाल रहे हैं और फिशेस खा रही हैं। उसके
ज्यादा आप ऐड नहीं करेंगे। ये एप्सम सॉल्ट भी एज पर सिचुएशन आप ऐड करेंगे। जब फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड करते हैं और इतना आप ऐड करते हैं, मैं अब इतना ऐड कर रहा हूं, अगर मेरी फिशेज ने नहीं खाया तो मुझे नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाऊंगा फीड उसमें मैं इससे थोड़ा डालूंगा, और अगर वो खाती है तो नेक्स्ट टाइम इतना ही मैं ऐड कर सकता हूं। और अगर फिशेज नहीं खाएंगी तो फिर ये वाली फीड दिस टाइम जो आप बना रहे हैं ये जाया हो गई, क्योंकि वाटर इसको टच हो जाएगा फीड को, फिर वो आपने थ्रो करनी है। फिशेज अगर नहीं खा रही तो वेस्ट है, वो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। अब इसको थोड़ा सा डिजॉल्व कर लेंगे।